इन्हें बीजेपी से यूँ भरोसा है कि जैसे अभी अमित शाह कह रहे थे ना, और वो संविधान को मानते नहीं, बाबा को नहीं जानते, तो वो किसे जानेंगे? ये वही इनको लालच। अब देखिए, आप बाबा वाला मुद्दा ले आए। देखिए, ये बताइए, उसकी पूरी स्टेटमेंट सुनी थी आपने? क्या सुनी? क्यों नहीं? अम्बेडकर क्या किसने किया था? आगे क्या बोले? स्टेटमेंट भी बहुत लंबी थी, अगर सुनी होती तो इस मुद्दे को नहीं छेड़ते। पर दिल्ली में किसकी सरकार चाह रहे हैं? हालांकि ये मुद्दा है, इसके बारे में क्या राय है? या तो केजरीवाल आएगा या कांग्रेस आएगी, या केजरीवाल या कांग्रेस। अच्छा, ये बताइए, आप भी खुद डिसाइड नहीं कर पा रहे, ऐसे क्या कारण है कि केजरीवाल का एक निश्चित नाम नहीं ले पा रहे, कांग्रेस पे भी डाउट दिखा रहे हैं? मेरे कहने का मतलब तो ये है कि केजरीवाल ही आएगा। केजरीवाल आएंगे, क्या ऐसे कारण है? सारे काम उन्होंने अच्छे कर रखे हैं, 75% काम हुए केजरीवाल के राज। केजरीवाल ने अपने एमपी विधायक अंदर डाल दो। देखिए, ऐसी सरकार है, बीजेपी सरकार एक ऐसी वॉशिंग मशीन है, उसके पास जाते ही भ्रष्टाचार भी समाप्त हो जाता है। केजरीवाल इतना गुड आदमी है, मैं हरियाणा से हूँ, इतना अच्छा नेता बनना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा पीएम का दावेदार होना चाहिए। अगर मोदी की कोई टक्कर लेने वाला आज के टाइम कोई शख्स है तो वो सिर्फ एक ही हमारा क्रांतिकारी नेता केजरीवाल है। एक सेकंड सर, आप जब कह रहे हैं कि हरियाणा से हैं, तो वही हरियाणा के लाल को आपने हरियाणा में जिताया क्यों नहीं? वो मैं बताने लग रहा क्यों नहीं जिताया। जो कांग्रेस थी वो अपना पलड़ा भारी चढ़ी थी, इन्होंने तो गठबंधन के लिए भी ऑफर दिया था। ठीक है, मैं तो कहने लग रहा भाई, अगर ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन करके आती, बीजेपी के तो वहाँ कुछ भी नहीं होता। मैडम जी, आपने पता हरियाणा के बारे में? ईवीएम मशीनों में 90% बैटरी रही है, पोलिंग जिस टाइम गिनती हुई है। जो बैटरियां चार्ज होकर वोटिंग करने में यूज हुई थी 40-45%, कहीं तो बैटरियों की जो मान लो वो निकली है बैटरियां, वो तो निकली भाई 45%, कहीं 99% बैटरियां थी, उनकी वोटिंग भी होगी और वो डिस्चार्ज भी नहीं हुई, मान लो वो कंज्यूम भी नहीं हुई बैटरी। ऐसा क्यों है? वहीं सीटें ईवीएम हैक किया गया वहाँ भी। गपला, बहुत बड़ा गपला करे ना, ये नहीं हटते। मैं बताऊं, ये करा लटकी गुंडागर्दी, मैं बता रहा भाई। ठीक है, इन्होंने तो ये घपला सर दिल्ली में नहीं कर पाते, केवल हरियाणा में, केवल झारखंड में, ऐसे चित्रों में ही हो पाता। क्यों नहीं हुआ? सारे सांसद सीट नहीं आ रहे भाई। जानो, इन्होंने डंका मार दिया ना, ये सीट मारी है, वहाँ ही नहीं की है जी। इन्होंने जहाँ डिक्लेयर कर दिया नहीं, एरिया मारा। आप कह रहे हैं वहाँ सांसद जो है हारे हैं, तो आप ही तो कह रहे हैं। क्या? मैं तो यहाँ की बात कर रहा हूँ मैडम। यहाँ सांसद जो है बीजेपी के साथों के साथ जीते हैं। हाँ, वो जीते हैं। ऐसा क्यों है भाई? जो वही वे जीते, एक भी सीट और नहीं निकली। ऐसा क्या? एक मिनट, इन्होंने केजरीवाल की बड़ी बखान की है। केजरीवाल को आपने क्रांतिकारी नेता कहा। केजरीवाल ने एक आंदोलन किया था जन लोकपाल भी, लेकिन अभी तक उसके लिए कभी स्टेटमेंट नहीं आया कि मैं उसकी, जब इनकी सरकार आई थी इन्होंने कहा था पहली कैबिनेट में जन लोकपाल बिल ला दूंगा। 10 साल हो गया, जन लोकपाल बिल नहीं आया, और उसके बाद आप कह रहे हो कि उन्होंने वादा कर दिया। वो तो इसी मुद्दे बैठे थे जन लोग। अरे केजरीवाल भाई, एक मिनट सुनो, मैं आपको बता रहा हूँ, सुनिए हमारी बात सुनिए। केजरीवाल महाराज, मैंने सुनिए, सरकारी स्कूल में पढ़े हैं भाई, तो सरकारी स्कूल बंद पड़े हैं, सरकारी स्कूल का हाल बेहाल है। 2.5 लाख सुनिए, जवाब दे, 2.5 लाख बच्चे, 2.5 लाख बच्चे, पुरानी बात कर रहा हूँ। केजरीवाल के 2.5 लाख बच्चे दिल्ली की सरकारी शिक्षा से वंचित हैं। और सुनिए, केजरीवाल साहब ने वादा किया था दलित छात्रों के लिए उनको स्कॉलरशिप योजना लाएगी, ओनली 8 छात्रों का आवेदन हुआ है। ये केजरीवाल सरकार में, अगर क्रांतिकारी नेता केजरीवाल, क्रांतिकारी नेता भाई, ऐसे क्रांतिकारी नेता जो आदमी कहता था कि मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ूंगा, आज वही भ्रष्टाचारी हुआ है केजरीवाल। शराब घोटाला, शिक्षा घोटाला, और हो गया साबित। कैसे साबित हो गया? अरे कैसे साबित? यही तो बात है। सुनिए जो सुनिए, मैं एक मिनट, इन्होंने कहा केजरीवाल के बारे में, सबसे पहले जब शराब की नीति का जब दिल्ली में गठन हुआ था तो सबसे पहले कपिल सिब्बल जी ने, एक मिनट, कपिल सिब्बल जी ने इसका आरोप लगाए थे। और भाई, हम तेरे जितने एडवांस पढ़े लिखे नहीं, हमने तो सब बहुत बड़ी सरकारी 5 काम 5 के मैं इतना 1000 काम बता दूंगा, 1000 बता दो तो ऐसा कीजिए ना। तो सुनो भाई, मेरी सुनो, नंबर 1 बात, उसका रहन सहन का ढंग एक आम आदमी पार्टी जैसा है। तेरे कौन से बीजेपी आदमी का है? एक बात, ये जनता के लिए क्या काम कर दिया? रहन मैडम जी कमाल करे, आप कह रहे क्या नहीं करे? मैं एम्स हॉस्पिटल में अपने एक भाई ने लेकर आया था, मैं बताऊं, सुनो, ये जनता का ही काम है। आप रहन सहन के
तरीकों को काम भाई कर रहे हैं। हमारे कांग्रेस पार्टी अगर इसके साथ गठबंधन करा, मैं कांग्रेसी नेता हूँ, लेकिन मेरा जो पलड़ा है ना वो केजरीवाल साइड है। मैं तो राहुल गांधी था, आपकी मीडिया के माध्यम से एक बात कहूंगा, भाई इसके साथ कंप्रोमाइज कर ले, इस तरह कोई ऐसी कंडीशन नहीं है जो बीजेपी न रह सके। सही बात, इन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ कर ले। वही जब दिल्ली की मुख्यमंत्री शीला दीक्षित जी थी तो केजरीवाल को रामलीला मैदान पर आंदोलन किए थे कि कांग्रेस चोर, लालू चोर, मुलायम चोर। आज उन्हीं चोरों के साथ में केजरीवाल बैठा हुआ है। हाँ, और ये बता रहे हैं केजरीवाल के 10 काम, इनके जितने कैंडिडेट है 10 काम नहीं किया है। दिल्ली को उन्होंने से बर्बाद किया है। 2.5 लाख बच्चे दिल्ली की शिक्षा से वंचित हैं। ये केजरीवाल, गंदा पानी आ रहा है, प्रदूषण मुक्त किए थे, दिल्ली में प्रदूषण हो रहा है और कहते हैं कि आज वही कांग्रेस के साथ गठबंधन। यानी दिल्ली का एक ऐसा भारत का पहला सीएम होगा केजरीवाल के जो शराब दिया है। कोई सीएम दिया है शराब फ्री? ये तो पहला मुख्यमंत्री है। यानी इतना पढ़ा लिखा अंगूठा छाप मुख्यमंत्री। इनकम टैक्स से हुआ अधिकारी, इसको दिल्ली की जनता ने इसीलिए तोड़ दिया था कि शराब पे शराब फ्री, और चाचा इनका सपोर्ट कर रहे हैं। ये मोदी जी का समर्थन, मोदी जी के काम में आप सुनिए, देश की अर्थव्यवस्था बदली है। और जो वो बोलते हैं मुस्लिम विरोधी है बीजेपी, 2.37 करोड़ सबसे ज्यादा मुस्लिम छात्रों को छात्रवृत्ति दिया गया है और सबसे ज्यादा कॉलोनी मुस्लिम छात्रों को मिल रहा है। हाँ, कॉलोनी मिल, लेकिन तभी मुस्लिम कहते हैं मुस्लिम विरोध, क्योंकि कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इनका हमेशा एक नियत रहा है, सपा समाजवादी पार्टियों का, मुस्लिम के वोट को बैंक करना और मुस्लिम का यही तुष्टिकरण करके और हमेशा मुस्लिम को। अगर बताओ क्या कहेंगे सर, थोड़ा इधर आइए। ये पीछे करेंगे थोड़ा सा सर। इनको जो है ना आदत पड़ी हुई है मुसलमान और हिंदू ही करना, वो मुसलमान और हिंदू पे आ गए। कोई नेता हमारा, कोई प्रधानमंत्री ऐसा नहीं जिन्होंने संविधान की धज्जियां उड़ाई हो, अच्छा। सिवा इनके। ठीक बताना, एक मिनट। इन्होंने कहा संविधान की धज्जियां उड़ाए। इंदिरा गांधी, सुनिए, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी, एक मिनट, इंदिरा गांधी जी की जब सरकार थी तो सुप्रीम कोर्ट बंद हो गई थी और 1984 में सिख दंगा हुआ था कांग्रेस की सरकार में। जम्मू कश्मीर में 18,000 ब्राह्मणों की हत्या हो गई थी। अयोध्या और राम मंदिर के मुद्दा लेकर 400 सालों तक वही राजनीति करती रही कांग्रेस सरकार। जवाब मिल गया। मोदी जी दिल्ली पे आ जाते हैं, दिल्ली के माहौल की पहली बात तो ये देखिए कि जो बचपना था हमारा और हमारे बचपने से पहले ये बात उखाड़ है, और जो पहले किसी ने कर दिया आगे वो कोई नहीं सोच रहा। बचपने तक नहीं जा रही सर, मेरे अरे तो करके देखो ना, क्यों नहीं किया? बाबा भीमराव को सलाम करो, करो सलाम, मारो सलूट, बता रहे संविधान सबका सलाम। हिंदू मुसलमान कोई जात नहीं होनी चाहिए, सारे हमारे भाई। रुकिएगा, यहीं रुक जाइए थोड़ा, ये मुद्दे को भटकाइए नहीं। दिल्ली के बारे में, दिल्ली के बारे में क्या, केजरीवाल आएगा, केजरीवाल आएंगे, कारण जमना सफाई तो हुई नहीं उस पे, 10 साल में जमना सफाई तो हुई, कहाँ से आ जाएगा वो? बीजेपी सफाई हो जाएगी, बीजेपी की भी सफाई हो जाएगी। बीजेपी की सफाई हो जाएगी। मैं कहना चाहता हूँ 2100 रुपए जेंट्स, लेडीज को फ्री दे रहा है, जेंट्स को भी तो फ्री दे, जेंट्स को क्यों नहीं दे रहा वो फ्री? कहाँ से देगा वो फ्री? तो 2100 का बजट है, दिल्ली में 2 करोड़ आबादी है और 80 से 90 लाख महिला है, और उनका कर दो गुड़ा कहाँ से लाके देगा बजट केजरीवाल? ओनली झूठा जुमलेबाज, यानी एक जुमला फेंकना केजरीवाल का। कहीं केजरीवाल जब आए थे जन लोकपाल बिल की बात क्यों नहीं कर रहे हैं कि मैं जन लोकपाल बिल लाऊंगा, इसीलिए आए थे, क्यों नहीं ला रहे जन अभी तक जो वादे करे केजरीवाल ने अभी तक तो सही चले आओ। अभी तक तो सारे वादे पूरे कर रखे, समझे नहीं? अभी तक सारे हैं उसके काम और कुछ करने नहीं दिए इन्होंने। कह रहे अब तक जो है वादे सभी पूरे किए हैं, कुछ बीजेपी ने करने नहीं। मैं बीजेपी, वही बात है, कह रहे बीजेपी करने, इन्होंने किया क्या है? मोहल्ला क्लिनिक खुला, पेपर में एडवर्टाइजिंग। इसको वोट दें क्यों जब बीजेपी काम नहीं करने देती? फिर बीजेपी को देने में फायदा है, वोट देने से फायदा क्या? जन्म में डालो वोट को, काम करने नहीं देगी बीजेपी, तो वोट दे के करना क्या है? बीजेपी को अगर वोट दोगे संविधान को भूल जाओ फिर। संविधान खतरे में बीजेपी की राजनीति। वाह भाई वाह। अच्छा ये बताइए, एक मिनट, आप कह रहे हो संविधान खतरे में, कौन सा आदमी यहाँ पे है भैया? संविधान खतरे में? संविधान तो कांग्रेस के राज्य में खतरे में था जिस समय कांग्रेस ने दंगा होता था। आप कह रहे हो मोदी जी संविधान, सुनिए, अगर आप कह रहे हो दलित की बात कर रहे हो, डॉक्टर साहब भीमराव अम्बेडकर साहब को भारत रत्न नहीं दिया कांग्रेस, और उनको पार्लियामेंट में 2 बार कांग्रेस सरकार ने हरवाई थी, और आज मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव को अम्बेडकर उन्हें दिलवाया। चंद्रशेखर जी की सरकार। क्या एक आदमी के लिए है? एक आदमी के लिए संविधान किसको नहीं मिला? आप संविधान सुरक्षित नहीं है, फिर क्यों नहीं? तुम संविधान पर उंगली क्यों उठाते? कहाँ उठाए संविधान पे कहाँ पे उंगली उठाए? संविधान तो कांग्रेस ने उठाई है, कांग्रेस ने उठाई है संविधान पे उंगली।
कांग्रेस सुनिए भगवान करते हाँ? तो स्वर्ग मिल जाता। हाँ। तो स्वर्ग जाने को किसी ने मना कर दिया? उन्होंने क्या कहा था पहले बात सुनिए। ये ऐसे ऐसे राहुल गांधी और केजरीवाल के समर्थक है। उन्होंने क्या कहा था कि जो अम्बेडकर की बात करते हैं, जैसे नगीना वाला सांसद बहन कुमारी मायावती, उन्होंने कहा ये बताइए, ओपिनियन दीजिए, दिल्ली में आप किसे चाह रहे हैं? दिल्ली में ओनली बीजेपी आएगी। इस बार पूर्ण बहुमत सरकार में बीजेपी आ रही है। पूर्ण बहुमत से आप क्या चाह रहे हैं? नहीं आएगी, ये इनकी सब नहीं आएगी क्या? आएगी, बीजेपी आएगी। बीजेपी आएगी। हाँ जी। बढ़िया हो रहा है, क्या घटिया हो रहा है बताओ, क्या बढ़िया हो रहा है? सब बढ़िया ही बढ़िया अरे है। विकास जो है आम आदमी पार्टी ने किया है, बीजेपी है। मेरे को एक बात बताओ, 10 साल के अंदर उसने वादे करे 500 स्कूल खोल दूंगा, एक भी स्कूल गिना दो। उसने कहा 10 साल में मैं जमुना को साफ कर दूंगा। आज भी जाके देख लो क्या हालत हो रही है उसकी। कह रहे 3 काम नहीं कर पाए, आगे एक और मौका दे दीजिए, 5 साल फिर करके दिखाओ। उसके चक्कर में वोट डाल दो, उसे मौका दे दो, वो 2100 रुपए फ्री देगा नहीं और पब्लिक को लूट लेगा। जो डला हुआ खाते में वो भी ले लेगा, वो तो दारू बांटने के लिए 2100 रुपए और ले लेगा, पब्लिक से बांटने के भी पैसे ले लेगा वो पर ये तो कह रहे योजना लेके आए हैं, कभी संजीवनी लेके आते हैं, कभी पुजारी। अगर कुछ भी नहीं आया मेरी निगाह में, अगर आ भी जाएगा ना, इस खुले चैनल माध्यम से कहता हूँ जूते मारूंगा मैं उसके ऊपर। जो जनता कहती है ना कि हमको कुछ नहीं दे रहा, मैं जनता को कहता हूँ कि जनता कमाए, अपने आप खाए, दूसरे पे भरोसा क्यों आप कह रहे जूते मारेंगे जब आप हमला करेंगे, कहते हैं कि बीजेपी के कार्यकर्ता हैं। हाँ, मैं बीजेपी का कट्टर कार्यकर्ता हूँ और बीजेपी को सपोर्ट करूंगा और बीजेपी आएगी कहीं से कहीं तक लगा। इस सीट पे, जमुना पार की सीट पे कन्हैया कुमार मित्तल को उतारा था और इतने बड़े, वो एक ऐसा आदमी कांग्रेस का कहता है भारत तेरे टुकड़े होंगे, ईसा अल्लाह, ऐसा आदमी को उतारा गया तो उस आदमी का जमानत जब्त करवा दी बीजेपी ने। कितना विश्वास है आपको बीजेपी? पूरा बहुमत है बीजेपी का। सहमत है? किसको चाह रहे हैं? मुन्नी बीजेपी खुश नहीं है क्या? नाम लेते हुए भी निराश से हो रखे। हंस के बोलिए बीजेपी। केजरीवाल कैसे लगते हैं? नहीं, बहुत बेकार है। बहुत बेकार है। बढ़िया काम किया है? नहीं, काम कुछ नहीं किया है। कम से बोलिए कि बीजेपी आएगी कि नहीं आएगी? बीजेपी आएगी, बीजेपी। हाँ, क्या कहेंगे? ओनली बीजेपी के अलावा कोई विकल्प नहीं है। सिख लोग तो नाराज है बीजेपी से। कांग्रेस से नाराज है ओनली, जिन्होंने हमारे गुरुओं का हमला करवाया है। कांग्रेस के हम बिल्कुल खिलाफ हैं, खिलाफ रहेंगे, मरते दम तक खिलाफ रहेंगे कांग्रेस के। कांग्रेस को बिल्कुल खिलाफ हैं। देखिए पर आम आदमी पार्टी के तो नहीं होंगे, कह रहे काम किया है। आम आदमी पार्टी आम आदमी का पता है कौन था? अन्ना हजारे था, उसको तो फेंक दिया बेचारे को। ये घोटाले कर गए सारे, उसको सुना है भी? किसी ने सोचा भी अन्ना हजारे कहाँ पे गए? मेन मुद्दा तो, मेन हेड तो अन्ना हजारे था ना, मेन हेड अन्ना हजारे था आम आदमी पार्टी का। उन्होंने केजरीवाल को बना दिया। केजरीवाल मुख्यमंत्री बन गया, उसको पूछा नहीं बेचारे को। आम आदमी वाले केजरीवाल ओनली चोर है, बिल्कुल चोर है। ये तो कहते कट्टर ईमानदार है, ईमानदारी से जो चोरों के साथ रल गया 70 साल जिन्होंने राज किया कांग्रेस ने, कांग्रेस के साथ जो गठबंधन करके वो चोरी है। बीजेपी किसी के साथ गठबंधन नहीं करती, ओनली बीजेपी रहेगी। ऑल इंडिया में बीजेपी ही रहेगी। ऑल इंडिया में बीजेपी रहेगी। ऑल इंडिया में हमारे हरियाणा का हूँ, ठीक है। हरियाणा में कह रहे मतलब ही नहीं, हरियाणा में कह रहे थे गठबंधन होगा। हरियाणा में पूर्ण बहुमत से हमने सीट निकाली है। ये कह रहे हैं ईवीएम का घोटाला है। जहाँ कांग्रेस बन गई वहाँ ईवीएम नहीं है। जहाँ कांग्रेस बनी है 30-40 सीटें ले गए वो ईवीएम नहीं है। जहाँ बीजेपी जीते थे वहाँ ईवीएम का घोटाला। केजरीवाल कहते हैं हरियाणा के लाल है, दिल्ली में जलवा दिखाए। हरियाणा में ओनली बीजेपी। इस बार कह रहे थे 10 सीट आएगी, पूर्ण बहुमत से सरकार हरियाणा में भी आई है, पूरे इंडिया में भी आएगी। ओनली दिल्ली में झाड़ू चलेगी, कुछ भी नहीं चलेगी, कुछ नहीं चलेगी, पैरों में चलेगी, पैरों में रोन देंगे, बीजेपी बनेगी ओनली। एक भी सीट निकाल के दिखाइए, सेंट्रल एक भी सीट नहीं मिली है। क्या कहना चाह रहे हैं? किसे चाह रहे हैं? मोदी जी, पूरा देश मोदी चाह रहा है जी, पूरा देश चाह रहा है। कह रहे कि आगे लोग जो है, अभी आप चुनाव करवा लीजिए, अभी करवा लीजिए। हर हर महादेव। ये देखिए, ये देखिए आवाज देखिए, मोदी जी का आवाज है ये, हर हर मोदी। बीजेपी को चाह रहे हैं पर आम आदमी पार्टी कह रही है विकास उन्होंने किया है, जनता उन्हें चुनी। मैडम ये विकास की बात जो कर रहे हैं हम, आप ना गली मोहल्ले में ना दिल्ली वाले में जाके चल जाइए, गटर उबल रहे हैं, सुबह सुबह ना गटर उबल रहे हैं। इतने बड़े बड़े पकौड़े निकल रहे हैं उस गटरों में से। एक बात कह रहा हूँ, जो एमसीडी उनके हाथ में है, दिल्ली चमका के रखी है। आप एक बार जाके देखिए मैडम, जहाँ जाना है आपको, यहाँ पे तो चलिए। और बीजेपी के राज्य में देखिए, मंदिर देखिए हमारे कितने अच्छे अच्छे सज रहे हैं, मंदिर के बाहर फूल माली भी कितने खुश है, प्रफुल्लित है। तो इस चीज का ना नजरे में रखते हुए ना जनता जनार्दन को भी ना आंखें खोल लेनी चाहिए अपनी, और मोदी जी को पूर्ण बहुमत से लाना चाहिए, प्रचंड बहुमत से जिसको कहते हैं। हाँ जी, कह रहे 25 वर्ष से दिल्ली में खाता नहीं खुला है आपकी बीजेपी। मैडम ऐसा नहीं है, आप पिछले इलेक्शन देख लीजिए कितना अच्छा रिजल्ट आया दिल्ली का। लोकसभा में देखिए 7 का संपूर्ण सीटें बीजेपी की है। क्या बात कर रही है आप? पता है क्या, ये थूके हुए चीज को चाट रही है लोग, और कुछ बात नहीं है। केजरीवाल कह रहे हैं उनकी ईमानदारी का सबूत देगी दिल्ली की जनता। इतनी सी बची है बस, केजरीवाल की पूछड़ी बची है, इसको निकाल के बाहर घेरना है बस। क्या कहेंगे? ईमानदारी तो उसका वही है कि पहले कहा था कि मैं जीतूंगा तो न गाड़ी लूंगा, न बंगला लूंगा, न गार्ड लूंगा, शीश महल बना दिया उसने।
शीशमहल बनाया, जनता कहाँ है? जनता को फ्री का लाभ दे रहे हैं, जल फ्री, बिजली फ्री, फ्री बस फ्री है ना। हाँ। 1 घंटे बाद एक बस आती है। ये आम आदमी से पूछे, हम लोग जेल से जी। बस स्टैंड पर जाते पौन घंटा आधा घंटा, सुल्तानपुरी से आता हूँ आधा घंटा पौन घंटा स्टैंड वेट करते हैं। ये भी बीजेपी नहीं करने दी होगी, वो कहते हैं ना बीजेपी नहीं करने दे रही। ये बीजेपी के बस है क्या? हाँ। ये तो दिल्ली सरकार का बस है। अरे जो सरकार में मैडम जो जैसे अच्छा, ये कह रहे हैं कि अभी संजीवनी योजना लेके आए हैं आप बुजुर्गों के लिए, संजीवनी बूटी समझते हैं? हाँ समझते हैं। हाँ, वो लेके आए हैं, क्या कहेंगे इसके बारे में? केजरीवाल कह रहे लेके आए हैं, वो तो सब कुछ लेके आए हैं। हाँ। पंजाब में 1000 रुपया दे दिया 2.5 साल से, हाँ। औरतों को दिया है 1000 रुपया। अब दिल्ली में कह रहे हैं 2100 देंगे। वो तो कहने की बात है, जब पंजाब में पहले 2.5 साल से नहीं दिया, हाँ। दिल्ली में कहाँ से दे देगा? कहाँ से देगा? आप ही जवाब दीजिए ना, कोई भी जवाब दे। कांग्रेस का केजरीवाल का तो सुपड़ा साफ है। अच्छा, कांग्रेस और केजरीवाल सुपड़ा साफ है, ओनली बीजेपी है, बिल्कुल ओनली बीजेपी। बीजेपी आएगी। बीजेपी काम नहीं करने दे रही है, आप बीजेपी को चुन रहे हैं। बीजेपी काम नहीं कर रही है, फ्री राशन दे रही है। अच्छा, अभी कल ही कौन सा कॉलेज खुलवाया दिल्ली में? वीर सावरकर जी का कॉलेज खुला है ना। गरीब के बच्चे उसमें पढ़ेंगे कि नहीं पढ़ेंगे? 2100 दे के क्या करेगा? केजरीवाल कह रहे नंबर 1 स्कूल बना दिए, वो भी तो गरीबों के बच्चों के लिए है। पहले स्कूल में तो जाके देखिए, जे कॉलोनी के स्कूल में जाके देखिए ना, क्या स्थिति है बताइए। मास्टर है हाँ। तो बच्चे नहीं है, बच्चे हैं तो मास्टर नहीं है। टोटल घोटाला है, टोटल घोटाला है। बीजेपी पे कितना भरोसा है? एकदम बताइए कितना भरोसा है? बीजेपी के जो डायरेक्टर है उसको क्या चाहिए? अच्छा। उसको कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ जनता सुख रहे, वो भी सुख है। चाचा जी फिर भरोसा है बीजेपी पे? बीजेपी पे 100% भरोसा है। 15 साल के अंदर सब कुछ भेज दिया एमसीडी का। कह रहे 15 साल में सब बेच दिए, क्या कहेंगे? 15 साल एमसीडी के अंदर रही है बीजेपी और सब कुछ भेज दिया। आगे बोलिए ना। आप बताइए क्या बेच दिए? क्या बेच दिए? 15 साल के अंदर क्या बेच दिए? कोई नहीं, इधर देखिए, तो दिल्ली में आप बीजेपी को चाह रहे हैं? हाँ जी, चाह पूरा भरोसा है? हाँ, पूरा भरोसा। टक्कर देगी आम आदमी पार्टी को? जी बीजेपी आम आदमी पार्टी को टक्कर देगी बीजेपी? टक्कर 100% टक्कर देगी। जी, क्या चाह रहे हैं दिल्ली में? केजरीवाल की सरकार आएगी। केजरीवाल की क्या कारण है? केजरीवाल को चाह रहे हैं? बहुत काम किए हाँ, कह रहे बुजुर्ग से लेकर बड़े युवा तक कह रहे बीजेपी आएगी। नहीं केजरीवाल केजरीवाल आएंगे क्या? बीजेपी आएगी। बीजेपी कह रहे केजरीवाल आएंगे।